कॉन्सेप्ट क्लियर विद साकेत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और उसके अलग अलग टाइप को देखा था। आई होप आपको उस वीडियो में समझ में आया होगा संधि का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि हर एक कंपटीशन एग्जाम जिसमें हिंदी आता है उसमें समास और संधि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑलमोस्ट आता ही है। तो समास को शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक को देखते हुए हम लोग एक शॉर्ट ड्यूरेशन में समास को ख़त्म करेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोग, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती हो, आप इस शॉर्ट ड्यूरेशन को वीडियो को देखेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से पूरे श्योरिटी रहेगी कि आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाएंगे इस छोटे से वीडियो के द्वारा। तो बस फोकस बनाए रखिएगा, जो भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। समास का हर एक सेक्शन आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले एक्चुअली ये वीडियो को मैं इसलिए लिख रहा हूँ, पहले ही लिख के बोर्ड पे रखा हूँ ताकि आप लोग का फिर लिखने उखने में टाइम थोड़ा वेस्ट होता है। वो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आप लोग वीडियो को देखें और वो जल्दी से आप लोग समझ जाएंगे। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे, इसलिए मैंने बोर्ड पे पहले से लिख के रखा हो। बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग के सामने। मेन चीज़ वही है, बस आप समझ लीजिए। हर एक चीज़, कोई भी क्वेश्चन समास और संधि या फिर आगे जो भी मैं वीडियो दूंगा वो छूटना नहीं चाहिए। मेन फैक्ट वो होता है। चलिए देखते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास एक्चुअली होता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो एक नया शब्द का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है नीलकमल, एक शब्द है ये नीलकमल, लेकिन उसके लिए ये देखिए कितने शब्द मिला गया है। यानी नीला है जो कमल, ये अलग शब्द, ये अलग शब्द, यानी 4-5 शब्द मिलके एक नीलकमल का निर्माण हो रहा है, एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है। तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, ये सब मिलकर एक नया शब्द बनाए जो कि नीलकमल है, इसलिए नीलकमल क्या हुआ, एक समास हुआ। आगे पढ़ेंगे कि नीलकमल कौन सा समास है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। फिर उसी तरह देखिए चौराहा, चौराहा 4 राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। यहाँ देखिए कितने शब्द, 3-4 शब्द मिले हैं और एक शब्द चौराहा बना है। इसी से क्लियर होता है कि समास को अगर डिफाइन कर लेंगे आप अपने शब्द में तो सिंपल है कि दो या दो से अधिक जब शब्द मिल गए और एक नया शब्द का निर्माण हुआ तो उसे समास कहते हैं। अब ये अलग चीज है कि नीलकमल कौन से समास में आएगा, चौराहा कौन सा समास का टाइप है, वो आगे पढ़ेंगे। आगे जैसे जैसे आप समास को देखिएगा आपको क्लियर होता चलेगा, एक एक चीज समास का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं समास के प्रकार। ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में शुरू में देखिए अव्यय आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये अव्यय को लिया होगा। तो अव्ययी भाव समास में इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मतलब आगे का पद। जैसे आगे एग्जाम्पल इसका है प्रत्येक इत्यादि, इसमें आगे का पद जो देखिएगा वो अव्यय होगा और वो प्रधान होगा। उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग देखिए इत्यादि माने इत्यादि है, ये इत्यादि इति क्या है, एक उपसर्ग है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक में प्रति एक उपसर्ग है। आजीवन में आ क्या है, एक उपसर्ग है। यानी जो शब्द, जिस शब्द में या जिस समास में पूर्व पद में उपसर्ग लगा होगा वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसके अलावा इसमें सेम शब्द रिपीट होता है। जैसे देखिए रातों रात, रात और रात दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, दिनों दिन, और आ सकता है दिनों दिन, मतलब दिन और दिन दोनों शब्द रिपीट हो रहे हैं। रात रात रिपीट हुआ, दिन दिन रिपीट हुआ। साथ साथ इसके क्या बताए हैं, इसमें आगे की ओर उपसर्ग लगा हुआ। जैसे इत्यादि में इति उपसर्ग लगा है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगा है, आजीवन में आ धन जीवन है ये, तो इसमें आ उपसर्ग लगा है। तो ये क्या हुआ, ये अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हुआ। तो कोई भी आपको समास जिसमें शुरू में आपको उपसर्ग दिखा हुआ लगा हुआ आता है तो आप समझ जाइएगा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा कुछ अव्ययी भाव समास में नहीं देखना है, ये कॉन्सेप्ट अव्ययी वाला समझ गए होंगे आई हो। अब अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। सेकंड समास के बारे में देखते हैं। ये दूसरा टाइप है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें संख्या का बोध हो। कोई भी ऐसा शब्द दिखे, कोई भी ऐसा समास अगर पूछे जिसमें संख्या आपको दिखाई दे उस शब्द को देखते ही। जैसे चौराहा, चौराहा में क्या आ रहा है, 4 राहों का समूह
उसे चौराहा कहते हैं। इसमें 4 का बोध हो रहा है। 4 क्या है? एक संख्या है। जैसे ही दिखा संख्या है आपको समझ जाना है कि वो द्विगु समास है। उसी तरह अठन्नी, 8 आनों का समूह, इसमें भी 8 आया जो कि एक संख्या का बोध करा रहा है। चतुर्भुज, चतुर्भुज मीन्स 4 भुजा वाला है, यानी 4 इसमें भी आ गया शुरू में। तो जिसमें भी आपको संख्या दे गया वो आपको दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, दैट मीन्स वो द्विगु समास का एग्जाम्पल है। इकलौता, इक मतलब एकलौता मतलब एक है, जो यहाँ भी एक जो कि एक संख्या का बोध करा है वो द्विगु समास हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। शॉर्ट ड्यूरेशन में रिवीजन के तौर पे आपको इस वीडियो को देखना है और सब समास आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। फिर है 3rd नंबर में देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको देखना है कि अगर विशेषता का बोध हो रहा होगा जिस शब्द में, जैसे कोई भी शब्द ऐसा लिखा है जिसमें वो किसी की क्वालिटी को बता रहा हो, तो वो चीज़ वो समास क्या होगा? कर्मधारय समास। अब विशेषता मतलब जैसे विशेषता आप लोग विशेषण पढ़ते हुएगा, लाल पीला, कोई टोपी है लाल है, चाहे कोई सुंदर लड़की है सुंदर लड़का है, तो ये वो उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है। टोपी की विशेषता है कि वो लाल है, तो ये होता है विशेषण। तो विशेषण यानी जिसमें विशेषता का बोध हो रहा हो उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, अब मिर्च कैसी है? काली है। उसकी मिर्च की क्या विशेषता है? कि वो मिर्च काली है, दैट मीन्स ये काली मिर्च एक तरह की यहाँ विशेषता का बोध हो रहा है उस मिर्च की, यानी वो कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है काली मिर्च। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, यानी कमल की विशेषता का बोध हो रहा है कि वो जो कमल है वो नीला है, दैट मीन्स ये विशेषता का बोध हुआ और वो समास में कौन से समास में आ जाएगा? फिर कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ विशेषता का बोध हो रहा है। तो लाल टोपी, टोपी कैसी है? लाल है, यानी लाल टोपी जैसे आ जाएगा, वो कौन सा समास में काउंट होगा? वो कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ टोपी की विशेषता बताई जा रही है जो कि लाल है, यहाँ विशेषता का बोध हो रहा है, इसलिए वो कर्मधारय समास। आई होप कर्मधारय आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, लेकिन बस विशेषता को देखना है। विशेषता आपको दिख गया कि उस चीज़ की वो विशेषता बताने का बोध हो रहा है, तो आपको पहुंच जाना है सॉल्यूशन पे कि वो क्या है? कर्मधारय समास है। फिर द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व मतलब दो का बोध हो रहा हो और दोनों चीज़ प्रधान हो, ठीक है, दो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पद प्रधान होने का मतलब, जैसे देखिए इसमें अभी बता रहे हैं इसका क्या मतलब होता है। ट्रिक इसका क्या होता है कि ये योजक चिन्ह से मिलके बना होगा हमेशा। इसमें ये योजक चिन्ह क्या होता है? बीच में ये वाला पार्ट देखिए, इस शब्द में हमेशा योजक चिन्ह लगा होगा। तो योजक चिन्ह पहला पहचान और दूसरा मतलब मेन पहचान यही है। बाकी माता पिता में देखिए ये जो बोले दोनों पद प्रधान का मतलब माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है। योजक चिन्ह जिन दो शब्दों से सेपरेट हुआ होगा वो दोनों चीज़ प्रधान होगा। माता पिता राम कृष्ण, राम भी प्रधान है कृष्ण भी प्रधान है और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा ही है, तो वो तो क्लियर ही है कि वो क्या है? वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। भाई बहन, भाई बहन में भी देखिए यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, जहाँ योजक चिन्ह दिखा आपको पहुँच जाना है कि ये द्वंद्व समास है। शॉर्ट ड्यूरेशन में ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट टाइप है बहुब्रीहि समास। इसके बारे में देखते हैं कि इस पे एक्चुअली होता है क्या, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। अब ये देखने का है कि आखिर ये तीसरा पद प्रधान कैसे है, तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ को हम अगर तोड़ते हैं तो कैसे होगा? नीला है कंठ जिसका वह, अर्थात शंकर। मतलब ये समास विग्रह करने के बाद से उसको एक नाम पार्टिकुलर दिया गया है जो कि क्या है? शंकर। तो ये तीसरा पद है, यानी इन एक दो और ये अंतिम में जो आ रहा है, यानी जिसका हम बोध करा रहा है, जिसके लिए स्पेशली वो चीज़ दिया गया है, यानी वो स्पेशल है, इसलिए वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को, यानी वो तीसरा पद जो है वो प्रधान है। ये पार्टिकुलरली उसको एक स्पेसिफाई किया गया है। लंबोदर का विग्रह करेंगे, लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात लंबा है उदर जिसका वह, अर्थात वो गणेश, यानी गणेश जो है उनके लिए लंबोदर का वर्ड आता है, इसलिए ये तीसरा पद प्रधान हुआ जो कि गणेश जी का है और वो बहुब्रीहि समास में आएगा। ठीक उसी प्रकार गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने,
अर्थात कृष्ण। कृष्ण भगवान गिरिधर उनको बोला जाता है, तो कृष्ण के लिए ये चीज़ आया है गिरिधर, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हुआ। अब सबसे अंतिम आता है तत्पुरुष समास, जो कि बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है कि इसको पकड़ने का, इसको फाइंड आउट करने का कि ये कौन सा समास है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हम इसको एकदम सिंपल वे में आपको समझाए हैं। देखिए इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसको जब समास आप विग्रह कीजिएगा तो कारक विभक्ति, कारक चिन्ह आप लोग पढ़े होइएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में, पर संबोधन है अरे, तो उसमें योजक चिन्ह जो आता है, योजक चिन्ह करना सॉरी, जो समास आप विग्रह कीजिएगा तो समास विग्रह में जो भी विभक्ति आएगी, अगर विभक्ति आपको बीच में दिख गया, इस मान लीजिए समास दिया गया है, इसको आप विग्रह कर रहे हैं और बीच में कारक की विभक्ति आपको दिख गई, तो वो चीज़ क्या होगी, वो तत्पुरुष समास होगी। मतलब तत्पुरुष समास में बीच में कारक की विभक्ति आएगी ही। जब आप समास विग्रह कीजिएगा तो बीच में कारक की विभक्ति आएगी। वो एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे वो कैसे आएगी। जैसे मतदाता है, अब मतदाता के लिए अगर समास विग्रह करना है तो क्या कीजिएगा, मत को देने वाला, यहाँ क्या आया, को क्या है, कर्ता ने कर्म को, यानी ये कर्म जो कि कारक की ये विभक्ति है को, है ना, तो कर्म के लिए, कर्म कारक के लिए क्या आता है, को आता है, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। सिंपल एक्चुअली इसको भी, अब तत्पुरुष को भी अलग अलग विभक्ति के थ्रू जो जो विभक्ति है वो तत्पुरुष समास दिया जाता है। मतलब थोड़ा सा और डीप हो गया कि स्पेशली पूछ दे तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है, तो आप जो विभक्ति यहाँ लगेगी वो तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे यहाँ को क्या है, कारक की कौन सी विभक्ति है, कर्म, कर्म को होता है, तो कर्म तत्पुरुष हो गया। तो देखिए अब नेक्स्ट, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न हुआ है, जो जन्म से जो भी उत्पन्न होता है उसको जन्मजात कहते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, से आ रहा है। ये देखिए कारक की कौन सी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कारक की ये विभक्ति होगी करण, करण, तो ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष। इसको विग्रह कीजिए, जो विभक्ति बीच में आ गई वो तत्पुरुष हो गया। इसको विग्रह करने पे से आ रहा है, दैट मीन्स वो करण हो गया, और करण और ये तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि बीच में कारक चिन्ह आ गया, इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास, यहाँ से आया है जो कि करण के लिए होता है, तो ये करण तत्पुरुष। फिर उसी तरह देखिए हथकड़ी, हथकड़ी मतलब क्या, इसको विग्रह कीजिएगा तो हाथ के लिए कड़ी, के लिए आया, के लिए किसके लिए होता है, कौन से विभक्ति में यूज होता है, संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, को भी रहता, अगर कोई विभक्त करने पर अगर को बीच में आता तो भी वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। के लिए आया है, वो किसके लिए होता है, कारक चिन्ह में, संप्रदान के लिए। और ये जो कि ये बीच में कारक चिन्ह आ गया के लिए या फिर से को, तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष तो होगा ही, लेकिन तत्पुरुष का भी कौन सा, संप्रदान, क्योंकि ये संप्रदान की विभक्ति के लिए आया है। फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छा एक और है इसमें देखिए सत्याग्रह, सत्याग्रह का विभक्ति समास विग्रह कीजिए, समास के सॉरी सत्य के लिए आग्रह, यहाँ भी क्या आया, के लिए कौन सा कारक है, संप्रदान, और बीच में कारक चिन्ह चूंकि आया है इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष का भी के लिए है इसलिए संप्रदान तत्पुरुष। फिर धनहीन, धनहीन मतलब क्या, धन से हीन, जो कि धन से हीन हो, तो यहाँ क्या अपदान भाई से होता है, जो कि अलगाव, क्योंकि धन नहीं है मतलब वो धन से अलग हो गया है, तो अलगाव का बोध हो रहा है इसलिए आपादान आया। और चूंकि ये कारक विभक्ति यहाँ से लगा हुआ है तो ये आपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष तो होगा ही क्योंकि ये कारक आ गया, और कारक में भी कौन सा कारक, आपादान, क्योंकि यहाँ से विभक्ति लगा है, अब अलगाव का बोध हो रहा है इसलिए ये आपादान तत्पुरुष। फिर आते हैं नेक्स्ट भारत रत्न, भारत रत्न है भारत का रत्न, संबंध काकी के होता है, तो काकी के में का वाला आया संबंध कारक, तो संबंध कारक है तो संबंध हो गया, और बीच में चूंकि ये कारक चिन्ह का बीच में आ गया इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। का की के कुछ भी हो, से के लिए, इस सब बीच में जहाँ विभक्ति आपको दिख गई विग्रह करते टाइम मीन्स वो क्या है, तत्पुरुष समास है। और जो विभक्ति जिस विभक्ति के लिए आएगा वो आगे उसको लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ के लिए आया था तो संप्रदान और तत्पुरुष,
और का आ गया तो संबंध का बोध करा रहा है, संबंध कारक है तो तत्पुरुष तो होगा ही, तत्पुरुष समास, लेकिन का आया इसलिए संबंध तत्पुरुष। लास्ट देखते हैं घुड़सवार। घुड़सवार मतलब क्या, घोड़े पर सवार जो होता है। तो पर आ गया, पर कौन से कारक की विभक्ति है, पर आ गया मतलब यहाँ बीच में विभक्ति आ गई, कारक चिन्ह आ गया। कारक चिन्ह आते ही आपको समझ जाना है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पर जो है वो कौन से विभक्ति में यूज होता है, मतलब कारक की कौन सी विभक्ति है, मतलब वहाँ अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है में पर, तो अधिकरण तत्पुरुष। पर है इसलिए अधिकरण, और बीच में विभक्ति आ गया विग्रह करते टाइम, इसलिए ये तत्पुरुष, तो ये अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से विभक्ति आपको अगर सबसे पहले मेरा ये है कि आप सबसे पहले जो भी समास आएगा उसको पहले देख लीजिएगा कि उसका अगर तोड़ने पर बीच का कोई सा कारक चिन्ह तो नहीं आ रहा है। अगर कारक चिन्ह आ गया तो समझ जाइएगा कि वो तत्पुरुष है। और ऑप्शन में अगर केवल तत्पुरुष है तो आप तत्पुरुष लगा दीजिएगा, लेकिन अगर ये पार्टिकुलर दिया है कि कौन सा तत्पुरुष है तो जिस कारक की विभक्ति उसमें लगा होगा तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। बाकी नॉर्मल अपना सब एग्जाम्पल सब टाइप बता ही दिए हैं अच्छे से, उसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझे होइएगा। आई होप समझ में आया होगा। फिर इस पे और भी प्रैक्टिस करवा देंगे धीरे धीरे, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए फिर प्रैक्टिस स्टार्ट होगा अपना। हर एक चैप्टर का, हिंदी व्याकरण के हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस भी होगा, जिससे कोई भी कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद से क्वेश्चन में लगाना शुरू कीजिएगा, डेफिनेटली 100% बनेगा। और नहीं बनता है तो कमेंट में पूछिएगा कि सर इसका नहीं हो रहा है, तो मैं उसको फिर अगले दिन अगले वीडियो में पहले उसको उस डाउट को लूँगा और फिर उसको समझा के फिर अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो और ग्रो हो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और बस ये है कि कॉन्सेप्ट को देखते जाइए और क्वेश्चन बनाते रहिए, दूसरा कुछ नहीं करना है। बनाइए, देखिए, क्वेश्चन बनाइए, फिर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए और धीरे धीरे देखिएगा आपके अंदर ग्रो जरूर दिखेगा, मेरी ये उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद।